but students who drink 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 tea and coffee students who do not drink coffee और टी हमें मालूम नहीं। और एक्चुअली चाय कॉफ़ी पीने वाले बच्चे कितने हैं वो भी हमें मालूम नहीं, वो पहले मालूम पड़ना चाहिए। सो वो है ए यूनियन बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मालूम नहीं। अब ए यूनियन बी मतलब जो बच्चे सही में कुछ ना कुछ पीते ही है और कुछ बच्चे कुछ पीते ही नहीं, चाय भी नहीं कॉफ़ी भी नहीं। जो पहले रिलेशन से हम लोग लिखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। बट यहाँ T और C है, चाय और कॉफ़ी है, therefore number of elements in T union coffee is equal to number of T plus number of elements in coffee minus number of elements in T intersection C, which is equal to अब ये तो है ही नहीं हमारे पास, सो वो वैसा ही रहेगा। बट टी वाले मालूम है 80 प्लस कॉफ़ी वाले भी पता है 60 माइनस दोनों जगह लाइन लगाने वाले कॉमन, इधर भी उधर भी 20। सो number of elements in T union C is equal to 140 minus 20 is 120। मतलब 125 में से 120 बच्चे ही ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी की लाइन में लगते हैं। करेक्ट? हाँ। अब लास्ट लाइन, therefore students who do not drink tea or coffee is equal to यूनिवर्सल सेट, मतलब उस हॉस्टल में जितने बच्चे हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। हॉस्टल के टोटल बच्चे, हॉस्टल के टोटल बच्चे माइनस चाय या कॉफ़ी की लाइन में लगने वाले बच्चे। सो इट विल बी 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। 5 बच्चे उस हॉस्टल में ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं पीते, चाय भी नहीं कॉफ़ी भी नहीं, ऐसा मतलब इसमें से निकला। इस एग्जाम्पल को स्टार करो, ये इम्पोर्टेंट है। और चाय कॉफ़ी नहीं आएगा, थम्स अप सिट आएगा, पेप्सी और थम्स अप आएगा, या नॉन वेज वेज आएगा, कुछ भी आता है। और एग्जाम्पल कुछ भी लेंगे बट फॉर्मूला विल बी सेम। करेक्ट? Students, now we are starting third example of
exercise 1.4. What they said, in a competitive exam, some students appeared for the exam. तो इंग्लिश और मैथ्स की एग्ज़ाम थी. उस इंग्लिश और मैथ्स के एग्ज़ाम में कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, कुछ बच्चे मैथ्स में पास हो गए और कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए. मिरेकल हो गया, दोनों में पास हो गए. सो हम लोग एज्यूम करेंगे कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश बी ई and set of students who passed in maths be M and set of students who passed in both, that is intersection. दोनों both शब्द आया, वो दोनों जगह नंबर लगाते हैं. टी कॉफ़ी में, इंग्लिश मैथ्स में, फुटबॉल क्रिकेट में, वॉट एवर इट में भी, दोनों जगह वो प्रेजेंट हैं. तो उनके नंबर्स दिए हैं कि मैथ्स के 60 एंड इंग्लिश के 50. सो the students who pass in English are 50. So number of elements in English is 50. Then नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, मतलब जो बच्चे पास हो गए वो 50 हैं. और ये है इंग्लिश के मैथमेटिक्स के 60 हैं. सो स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स, एम सेट है उनका, उस एम के नंबर मिले 60, ई के नंबर स्टूडेंट मिले 50. और जो स्टूडेंट दोनों में पास हो गए, वो इंटरसेक्शन वाले, वो कितने हैं? They are 40. The students who passed in both maths and English are 40. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता ही नहीं है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब टोटल मतलब यूनियन, बी इंग्लिश यूनियन मैथ्स, पता ही नहीं. करेक्ट. मैथ्स वाले मालूम पड़ गए, इंग्लिश वाले मालूम पड़ गए, इंग्लिश मैथ्स वाले मालूम पड़ गए, लेकिन है कितने? टोटल बच्चे अपेयर कितने हो गए? सो द रिलेशन इज ए बी वाला रिलेशन कॉमन, यहाँ ई और एम का रिलेशन. सो कार्डिनल नंबर ऑफ ई यूनियन एम, मतलब टोटल बच्चे जो अपेयर हो गए वो, इज इक्वल टू the number of elements in E plus number of elements in M is equal to minus number of elements in E intersection M is equal to, इंग्लिश वाले ले लो, कितने हैं? 50 प्लस मैथ्स वाले 60 माइनस बोथ सेट मेरे हैं वो. सो 110 माइनस 40 इज इक्वल टू 70. मीन्स 70 बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया. 70 बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया. टोटल बच्चे 70 है. देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स हु appeared for the exam are 70. Very important examples for your exam unit test as well as semester first.
Now we are in the fourth example of 1.4. It says a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. 9वीं के बच्चे हैं और वो 220 हैं और उनको सर्वे किया गया। तो कुछ बच्चों ने कहा रॉक क्लाइंबिंग हमारी हॉबी है। तो वो कौन है? तो R इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव हॉबी as a rock climbing, hobby as a rock climbing उनकी हॉबी है। So in a school there are 220 students. Out of that 130 have registered as a rock climbing. So R is the set of students who have hobby of rock climbing. So their number is 130. Similarly, sky watching is the hobby of some students. They register under sky watching. So sky watching set B, S. S is the set of students who used to be as a sky watchers. तो स्काई वॉचर वाले हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180. स्काई वॉचर्स आर 180 स्टूडेंट्स एंड हमेशा कॉमन बच्चे होते हैं इधर भी उधर भी। तो स्टूडेंट्स हु हैव हॉबी बोथ दैट इज रॉक क्लाइंबिंग में भी जाते हैं और स्काई वॉचिंग में भी जाते हैं, वो है 110। उन्होंने दोनों में नाम दे दिया। अब फॉर्मूला है, रिलेशन है, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग यूनियन स्काई वॉचिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग प्लस नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग माइनस इंटरसेक्शन ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। पुटिंग द वैल्यूज 130 प्लस 180 माइनस 110 हमें मिले 20 बच्चे। ये 20 बच्चे हम लोग जब 220 में से माइनस करेंगे तो 200 स्टूडेंट हमें मिलेंगे जो एक्चुअल हॉबी में पार्ट लेते हैं। टोटल नंबर 220 यूनिवर्सल सेट, उसमें से 20 लोगों को हम लोगों ने ऐसा निकाला कि जिन्होंने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, दे डोंट हैव एनी हॉबी। सो स्टूडेंट्स हु हैव हॉबी 200 मिले हमें। कैसे? 220 since number of universal set minus number of R union S which is equal to 220 minus 20, ये मिले। अब स्टूडेंट्स हु हैव डू नॉट हैव एनी हॉबी 20 मिल गए ये। अब स्टूडेंट्स हु हैव ओनली रॉक क्लाइंबिंग, अरे 130 बच्चों ने रॉक क्लाइंबिंग में नाम दिया, उसमें से 20 कॉमन है, 110 कॉमन है इंटरसेक्शन में, ये देखो। देन आर स्टूडेंट्स हु हैव एनी वन हॉबी, तो दोनों में जाते हैं वो। सो स्टूडेंट्स हु हैव रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी, रॉक क्लाइंबिंग में दिए हुए नाम माइनस इंटरसेक्शन वाले, सो दे आर 130 माइनस 110, वो 20 मिले। ओनली रॉक क्लाइंबिंग 20 मिले। सो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है 220, उसमें से हमें मिले 20 ऐसे बच्चे जो कहीं नहीं जाते, सो 200 भाग ले रहे हैं हॉबीज़ में। सो डू नॉट हैव एनी हॉबी 20। और रॉक क्लाइंबिंग में
नाम तो दिया 130 बच्चों ने, मगर 110 बच्चे दोनों में काम कर रहे हैं, दोनों में हॉबी में. सो ओनली रॉक क्लाइंबिंग 130 माइनस 110 20. ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी 20 स्टूडेंट्स. 20 तो फालतू में ऐसे बैठे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं. 20 बच्चे रॉक क्लाइंबिंग में गए, एग्जैक्ट रॉक क्लाइंबिंग में. एंड स्टूडेंट्स हु हैव ओनली स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी, तो स्काई वॉचर माइनस इंटरसेक्शन वाले 180 माइनस 110, सो ये मिले हमें 70. ओनली स्काई वॉचिंग. 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 20 110. सो 110 बच्चे ऐसे हैं जो हॉबीज़ में हिस्सा लेते हैं. मीन्स कोई भी हॉबी नहीं 20, ओनली रॉक क्लाइंबिंग 20, स्काई वॉचर 70. ये सब मिला के एग्जाम्पल के आंसर मिल गया हमें. दैट इज द थिंग. नाउ वी आर finishing exercise number 1.4. Please do the last example as a homework, which is very important. I have given you purposely as a homework, so please complete. This finishes the set lesson. This finishes the lesson of sets.